एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया मेडिसिन पर। आज हम एक ऐसे कैप्सूल के बारे में बात करने वाले हैं जो आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन परेशानी ये आती है, हमें ये नहीं पता होता कि आखिरकार इसका हम उपयोग यानी कि यूज कहां कहां पर करते हैं, इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, किन चीजों से मिलकर के इसको बनाया गया है, इस कैप्सूल से संबंधित क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, यानी कि साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, कब और कैसे हमें इसे इस्तेमाल करना चाहिए और सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए। सर, आज जिस कैप्सूल के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है हमारा ऑर्लिस्टैट कैप्सूल। इस ऑर्लिस्टैट कैप्सूल की पूरी डिटेल में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप जिस भी मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं या आप एक सामान्य जन हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हम शुरुआत करें कि आखिरकार ये ऑर्लिस्टैट कैप्सूल होता क्या है, उससे हम जो है बात करते हैं। भाई सीधी सी बात है, ऑर्लिस्टैट कैप्सूल हमारा 120 मिलीग्राम की डोज में आता है, जो कि हमारा वजन घटाने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, या उन पेशेंट्स में यूज करते हैं जो ओवरवेट हो चुके हैं या ओबेसिटी उनको हो चुकी है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इसके अंदर हम क्या काम करते हैं कि इसके अंदर कैलोरी डाइट जो होती है हमारी, उसको कम करने की क्षमता होती है, और साथ ही साथ ये हमारी फिजिकल एक्टिविटीज को भी बढ़ावा देता है कि अभी हम अपना फिजिकल वर्कआउट अच्छे से कर पाए, उसमें मदद करता है। ऑर्लिस्टैट जो है बेसिकली जो फैट्स का एब्जॉर्प्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी स्किन में, उसको जो है कम करता है। जो भी खाना हम खाते हैं उसकी वजह से जो फैट आ जाता है उसको कम करता है, जिसकी वजह से जो एक हमारा ओवरऑल कैलोरी इनटेक है वो भी काफी हद तक हमारा कम होने लगता है। अगर मैं बात करता हूं इसके कॉम्पोजिशन की, कि भाई कॉम्पोजिशन क्या कहता है, हर कैप्सूल के अंदर आपको ऑर्लिस्टैट 120 मिलीग्राम मिलेगा। मतलब 120 मिलीग्राम का जो है बेसिकली ऑर्लिस्टैट होता है, ठीक है। इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है ऑर्लिस्टैट, ये क्या काम करता है, जो डाइटरी फैट होता है हमारा, जो हमें खाने से मिलता है किसी भी फूड प्रोडक्ट से, उसके एब्जॉर्प्शन को कम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा वजन कम हो जाता है, हम अपना वेट लॉस कर पाते हैं। नेक्स्ट अगर यूजेस की बात करें तो जो ऑर्लिस्टैट होता है वजन को कम करने में इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही साथ जो एक हमारा वजन के बढ़ने से खतरा बढ़ जाता है बीमारियों का, वो भी कम हो जाती है। वहीं पर हम इसे जो है रिड्यूस कैलोरी डाइट और एक्सरसाइज प्रोग्राम्स के साथ हम इसे कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। मतलब जब इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है तो हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, और साथ ही साथ हमारा जो खाना है उसके अंदर कैलोरी इनटेक हमारा कम होना चाहिए, तब ये काम करता है। और ऑर्लिस्टैट जो है बेसिकली जो कुछ फैट हमें अपने खाने से मिल जाता है, स्पेशली जंक फूड से, उसके एब्जॉर्प्शन को कम करता है, जिसकी वजह से वजन हमारा कम होता है। वहीं पर जो पेशेंट्स में ओबेसिटी हो चुकी होती है, ओवरवेट हो गए होते हैं, और उस ओबेसिटी की वजह से अन्य बीमारियां हो जाती हैं, जैसे हार्ट संबंधित परेशानियां, डायबिटीज या फिर हाई ब्लड प्रेशर, उनको भी कम करने में इस्तेमाल करता है, जिससे कि हमारी ये कंडीशंस भी नॉर्मल रहती हैं, और साथ ही साथ कोई दूसरी मेडिकल कंडीशंस होती हैं हमारी, उनमें भी ये काफी असरदार है, वो भी स्पेशली वो जो हमें एक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है और हमें डायग्नोस करता है कि भाई इस दवा के साथ साथ जो है आपको इन बीमारियों में भी फायदा मिलेगा। बात कर लेते हैं हाउ टू यूज, की इसे इस्तेमाल कैसे करें और कब करें। भाई सीधी सी बात है, 120 मिलीग्राम का कैप्सूल आता है, हमेशा इसे खाने के बाद ही लेना है। मतलब दोपहर का भोजन या फिर रात का खाना या सुबह का नाश्ता, ठीक है, उसके साथ ही आपको दवाई लेनी है। जैसे नाश्ता किया तुरंत दवाई लेनी है। वहीं पर ऑर्लिस्टैट जो होता है बेसिकली हमारा खाने के साथ लिया जाता है जिसमें हमारा बेसिकली फैट प्रेजेंट हो। ऐसे खाने के साथ लेंगे जिसमें फैट मौजूद हो, तभी ये फैट के एब्जॉर्प्शन को रोकता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, और कभी भी अपना खाना स्किप ना करें। अगर आपने खाना स्किप कर दिया और दवाई ले रहे हो तो साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे, यानी कि खाना छूटा तो दवाई भी नहीं लेनी है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वहीं पर
यूजुअली इसकी जो डोज होती है, एक कैप्सूल एक खाने के साथ, मतलब नाश्ता किया तो कैप्सूल, दिन का खाना खाया तो कैप्सूल, एक ऐसा नहीं है कि दो दो तीन तीन कैप्सूल ले रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। एक दिन में मैक्स टू मैक्स हम 3 कैप्सूल्स ही ले सकते हैं। वहीं पर आपका जो अच्छा रिजल्ट अगर आप चाहते हैं तो ऑर्लिस्टार्ट को हमें जिस खाने में कैलोरी कम हो उस खाने के साथ इसे लेना चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज, हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए, तब ये अपना अच्छा और बेटर रिजल्ट शो करता है। साथ ही साथ आपकी जो रिकमेंडेड डोज है, जो डॉक्टर आपको डोज प्रेस्क्राइब करता है, जो डॉक्टर आपको डोज बताता है, उससे ज्यादा डोज आपको नहीं लेनी है, वरना काफी परेशानी हो जाती है। इससे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज हो जाते हैं कि स्टूल्स में जो है बेसिकली ऑयल आ रहा है, दस्त लग रहे हैं या फ्लैटुलेंस यानी कि गैस बन रही है। वहीं पर हमारा एब्डोमिनल पेन हो जाता है या फिर हमें जो है बेसिकली पेट में जो है दर्द होने लगता है, डिस्कम्फर्ट, असुविधा हो जाती है, या फिर जो है हमारा जो बॉवल मूवमेंट है वो एकदम से तत्कालीन प्रभाव से बार बार आने लगता है, जल्दी जल्दी हमें वॉशरूम जाना पड़ता है और सरदर्द हो जाता है, चक्कर आ सकते हैं, थकान हो सकती है। ये काफी सारी दिक्कतें हैं जो बेसिकली हो जाती हैं दुष्प्रभाव के तौर पे ऑर्लिस्टार्ट कैप्सूल को ओवर यूज करने से। वहीं पर विटामिन की भी कमी होने लगती है हमारे शरीर में, स्पेशली जो विटामिन ए है, डी है या ई है या फिर के है, क्योंकि ये क्या काम करता है, फैट एब्जॉर्प्शन को कम करने का काम करता है ना, तो ये भी दिक्कतें हो सकती हैं। वहीं पर एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, जैसे स्किन पे रैशेस हो गए या इचिंग जिसको खुजली कह देते हैं, स्वेलिंग जिसको हम सूजन कह देते हैं, तो ये कंडीशंस भी हो जाती हैं। यूरिन डार्क आ सकता है या फिर स्किन और आंखों का रंग हमारा पीला पड़ सकता है, जिससे कह सकते हो कि हमें जो है बेसिकली लीवर संबंधित परेशानियां भी हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर बात आती है प्रिकॉशंस की, यानी कि सावधानियों की। ऑर्लिस्टार्ट हमारा जो है बेसिकली हमेशा हेल्थ केयर प्रोवाइडर यानी कि डॉक्टर की निगरानी में ही इस्तेमाल करना चाहिए, स्पेशली जिनको डायबिटीज, लीवर से संबंधित बीमारी या फिर गॉल ब्लैडर में कोई परेशानी है। वहीं पर जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, अपने छोटे बच्चों को स्तनपान कराती हैं, उनको इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि परेशानी हो सकती है, बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ में भी फर्क पड़ जाएगा। वहीं पर ऑर्लिस्टार्ट जो है, जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं जैसे ए, डी, ई और के, इनको भी कम कर देता है, तो जिसकी वजह से आपको मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स लेने पड़ सकते हैं इन कमी को दूर करने के लिए। और साथ ही साथ ऐसा खाना जिसमें हाई फैट होता है, जैसे जंक फूड आते हैं, ऑर्लिस्टार्ट अगर आप ले रहे हैं तो ऐसा खाना आपको कम करना पड़ेगा, आपको ऐसा खाना जो है अवॉइड करना है, उससे बचना है, अन्यथा परेशानियां बहुत बढ़ सकती हैं। और वहीं पर जो एक डॉक्टर आपको ऑर्लिस्टार्ट की डोज बता दे, उससे ज्यादा डोज ना ले, खुद से स्वयं से आप डोज बढ़ाएं ना, अदरवाइज बहुत परेशानी हो सकती है, इवन जो है एक लाइफ थ्रेटनिंग भी बन सकता है। ऑर्लिस्टार्ट को छोटे बच्चों की पहुंच से दूर रखना है और इसे हमेशा ठंडी और सूखी जगह पर रखना है। ये आपको सावधानियां बरतनी है, जिसके तहत आपको कोई भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है या आप दूसरी मेडिसिन यूज करते हैं, तुरंत अपने डॉक्टर्स को संपर्क करें, उनको बता दे जब वो आप डोज दे रहा है आपको ऑर्लिस्टार्ट की, स्पेशली जब ब्लड थिनर्स या डायबिटीज की मेडिसिन यूज करते हो, हाइपरटेंशन की मेडिसिन यूज करते हो, डॉक्टर को एक बार बता देना चाहिए। ये थी संपूर्ण जानकारी ऑर्लिस्टार्ट कैप्सूल के बारे में, जो हमारा वजन को कम करने में इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में पूरा डिटेल में जाना। इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहे फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के साथ, और डाउनलोड करना ना भूलें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। उसमें सर्च करें मेडिसिन डिक्शनरी, दवाइयों से संबंधित, बीमारियों से संबंधित A to Z इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जिसके तहत आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप और साथ ही साथ इंस्टाग्राम के जरिए, जहां से आपको सारी जानकारी प्राप्त होती रहेंगी। इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए डाउनलोड करना ना भूलें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।